Hello bachcho, let's start the question, and the question says dash can be used to decrease the use of chemical fertilizers and dash. So let us start with our key concept. The key concept of this question is chemical fertilizers. Chemical fertilizers. सो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? ये कोई भी मटेरियल होते हैं ऑफ एनी नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन के। नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन जो अप्लाई करते हैं सॉइल को, विच इज अप्लाइड टू सॉइल। सॉइल को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं टू दी प्लांट टिश्यूज, जिससे वो सप्लाई करता है क्या? वो सप्लाई करता है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स। प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपके? फर्टिलाइजर्स, अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है ये आपका फोकस करता है ऑन 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और इसमें होता है एडिशनल, ओकेजनली हम एडिशन करते हैं ऑफ सप्लीमेंट्स, जैसे कि आपके रॉक डस्ट हो गए, लाइक रॉक डस्ट फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और फार्मर्स इसको, इन फर्टिलाइज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करता है, आपका यूज करता है। और जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आपके प्लांट्स के लिए क्या होता है, अगर आप रेगुलरली इसका यूज कर रहे हो तो इट कैन डैमेज योर क्रॉप, एंड आपकी जो फर्टिलिटी होती है वो आपकी रिड्यूस भी हो सकती है, क्योंकि ये आपके केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। अब क्या होता है, अगर हम अपनी प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स की बात करें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। सो जो हमारा केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका डिमांड में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका और ज्यादा पोल्यूशन हो रहे हैं क्रॉप के अंदर। सो ऑफ कोर्स अभी आपको ये रियलाइज हो चुका है कि ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन। सो एक लार्ज प्रेशर है जिससे हम क्या करें, जिससे हम स्विच कर दें ऑन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम स्विच कर दें एंड हम यूज करें किसका? हम यूज करें ऑफ दी बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स का हम यूज करें। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। और जो मेन सोर्स होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के वो कौन कौन होते हैं? तो इसमें आता है आपका बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनो बैक्टीरिया। अब हमने पढ़ा है कि जो आपके नोड्यूल्स होते हैं रूट्स में ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, ये आपके फॉर्म करते हैं बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम। ये बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, जो आपका यूज करते हैं प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट। अब अदर बैक्टीरिया जो फिक्स कर सकते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो आपके फ्री लिविंग होते हैं सॉइल्स में, इसका एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम एंड एजिटोबैक्टर। सो अगर हम बात करें फंजाई की, अगर ये आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा। और जो बैक्टीरिया है दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम। सो अब क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स हैं ऑफ द जीनस ग्लोमस जो आपका फॉर्म करते हैं क्या? ग्लोमस। ये आपका फॉर्म करते हैं माइकोराइजा। और जो फंगल सिम्बायंट है इन एसोसिएशंस का, ये अब्जॉर्ब करता है फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड ये पास करता है प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स इनके साथ आपका एसोसिएशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको बेनिफिट देते हैं। अगर हम बात करें कुछ साइनोबैक्टीरिया की, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल में आता है आपका एनाबीना। एनाबीना, देन वी हैव नोस्टॉक, देन ओसिलेटोरिया,
एक्सेट्रा। तो ये आपके एग्जांपल्स है फॉर दी साइनोबैक्टीरिया। अगर हम बात करें पैडी फील्ड की, तो साइनोबैक्टीरिया सर्व करता है एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर, जिससे सॉइल आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सो करेंटली अब क्या है, हमारी कंट्री में अ नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आपके अवेलेबल है कमर्शियली मार्केट के अंदर, एंड फार्मर्स यूज करते हैं इनको रेगुलरली इन देयर फील्ड, ताकि ये क्या कर सके, रिड्यूस कर सके अपनी डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, एंड पूरा का पूरा इनको सॉइल को जो है अपना न्यूट्रिएंट्स, एंड प्लांट्स को उसकी प्रॉपर्टी न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। सो अब हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। तो डैश कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? इट वुड बी, पहले जो डैश है उसका आंसर क्या होगा? दैट वुड बी बायो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड दूसरा जो आएगा इसमें इट वुड बी पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।